नमस्कार दोस्तों, अभिषेक एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, हम सीख रहे हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर मैंने पहला वीडियो बना दिया है जिसमें मैंने आपको रूल्स बताए हैं कि आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या क्या सीखना होगा और क्या क्या ध्यान में रखनी होगी। तो वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो फटाफट वो वीडियो आप देख लीजिए। ठीक है, उसका लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिए। आज की वीडियो में एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम प्रेजेंट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट टेंस के एक्टिव से पैसिव हम कैसे बनाते हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जो भी वीडियो आपके पास आए उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो स्टार्ट कर लेते हैं। और ये दूसरा वीडियो है, देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो इसके कुछ रूल्स हैं, पहले वो पढ़ लेते हैं, फिर हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे और साथ ही में आपको एक एक्सरसाइज भी दूंगा जिससे आपको प्रैक्टिस करने में आसानी रहेगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, नियम नंबर 1 है कि इस टेंस में कर्ता के अनुसार इज आर एम सहायक क्रियाएं का प्रयोग किया जाता है, साथ ही मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग भी किया जाता है। आपको ध्यान में रखना है कि आपको सब्जेक्ट के अनुसार जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको इज एम आर लगाना है। ठीक है, और साथ ही जो वर्ब आएगी आपको, देखिए वर्ब हमेशा आपकी थर्ड फॉर्म ही यूज होगी जब भी आप पैसिव वॉइस बनाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। एक्टिव वॉइस में जो फॉर्म दे रखी है वो आपको पहचाननी है इस, ठीक है, टेंस के अकॉर्डिंग। और जब पैसिव बनाएंगे तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होगा। सेकंड रूल है इसका आपका, देखिए, अब इसमें दे रखा है कि हम आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे, ही सी इट तथा एक वचन की जो यानी कि सिंगुलर जो नाउन है उनके साथ हम हमेशा इज का प्रयोग करेंगे, है ना, यह होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा रूल की बात करें तो वी यू दे तथा जो बहुवचन यानी कि प्लूरल जो नाउन्स हैं उसके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने हैं, छोटे से 3 ही रूल हैं इसमें, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। क्या क्या है, पहला दोबारा पढ़ लेते हैं। देखिए, सब्जेक्ट के अनुसार यानी कि कर्ता के अनुसार जो भी है हम इज आर एम का प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और सब्जेक्ट जैसे यदि आई है तो उसके साथ एम का प्रयोग करेंगे। ही सी इट या कोई एक वचन की संज्ञा है तो उसके साथ इज का प्रयोग करेंगे। वी है, यू है, दे है या बहुवचन की कोई भी संज्ञा है तो उसके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे, है ना। तो ये थी छोटे से नियम हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम एक्टिव से पैसे हम प्रेजेंट टेंस के बनाएंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं एक एग्जांपल्स के साथ। देखिए, जैसे एक एक्टिव का एग्जांपल्स है, वी रीड अवर बुक्स। ठीक है, तो अभी आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, क्योंकि सारे रूल्स मैंने आपको बता रखे। ठीक है, कैसे वहाँ बनाते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस के लिए। तो फिर भी कोशिश करता हूँ आपको समझाने के लिए कि अगर आप नए हैं तो आपको समझ में आ जाए। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी हमारा एक्टिव वॉइस है तो उसका जो ऑब्जेक्ट होता है ना, तो उसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट आपका क्या है, अवर बुक्स। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो सब्जेक्ट बनाया हमने, इसको लिखा सब्जेक्ट पहले स्थान पे। ठीक है, तो अवर बुक्स आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपको पहचानना होगा, तो उसको बना देंगे हम सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, जो भी हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है, अवर बुक्स है। ठीक है, तो प्लूरल है, ये प्लूरल नाउन्स हैं, तो इसके लिए हम हमेशा आर का यूज़ करेंगे। ठीक है, सिंगुलर होता तो यहाँ पे इज का प्रयोग करते, लेकिन हमारा क्या है, बहुवचन की संज्ञाएं हैं ये, तो इस यहाँ पे हम आर का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद आती है आपकी मेन वर्ब। तो मेन वर्ब की आपको बताया था कि मेन वर्ब की आपकी थर्ड फॉर्म यूज होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड ही होती है। ठीक है, तो रीड का रीड हो जाएगा। अब देखिए, अब क्या करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट होता है, मतलब सब्जेक्ट जो होता है एक्टिव का, उसको हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं, चेंज कर देते हैं, है ना। ये भी मैंने बताया है पहली वाली वीडियो में कि किसको किस में चेंज करते हैं, वो आप पूरा देख लीजिए वीडियो। तो देखिए, वी का यह हो जाता है आपका अस। ठीक है, तो बी को हम किस में चेंज कर देंगे, अस में, और उससे पहले हम हमेशा वाई का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जब भी सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उससे पहले हम वाई का प्रयोग करेंगे। तो यानी कि इस तरीक़ा से आपका ये सब्जेक्ट बन जाता है कि अवर बुक्स आर रीड बाई अस।
है ना। तो इस प्रकार हम एक्टिव से पैसिव बना लेंगे। और प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी। एग्जांपल्स मैंने ले रखे हैं। देखिए एक्टिव वॉइस का ये है ही प्लीज क्रिकेट, तो ये है एक्टिव वॉइस। अब इसका हमें पैसिव बनाना है। तो सबसे पहले पहला काम क्या है आपका, पहला काम यही है आपको कि आपको ऑब्जेक्ट देखना है, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट है उसको हमें सब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका, क्रिकेट, है ना। तो क्रिकेट आपका हो जाएगा यहाँ पे, ओके। अच्छे से लिख लीजिएगा, फिर भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। अब देखिए, अब यहाँ तो हम सिंपल आपको प्रेजेंट का ही बता रहे हैं, तो आपको आंख बंद करके इज आर एम आएगा इसमें, ठीक है ना। लेकिन जब ये कंबाइंड होते हैं तो आपको वर्ब्स पहले फाइंड करना पड़ता है, मतलब वर्ब्स को पहचानना पड़ता है। वर्ब के अकॉर्डिंग ही आप टेंस पहचान सकते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि केवल प्रेजेंट का पढ़ रहे हैं, तो हमें पता है प्रेजेंट में इज आर, इज, एम, आर यूज़ होंगे, तो बस वही हमें यूज़ करना है, ठीक है। देखिए क्रिकेट क्या है, सिंगुलर है, तो क्या करेंगे, क्रिकेट इज, ओके। हेल्पिंग वर्ब मैंने यूज़ कर ली। अब आएगी मेन वर्ब। तो मेन वर्ब की हमेशा प्ले है, प्ले का क्या हो जाएगा आपका, प्लेड। प्ले का हो जाएगा आपका प्लेड। अब देखिए सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ही का हो जाएगा हिज, ठीक है। अब इससे पहले हमेशा क्या ले जाएंगे, वही, ठीक है। हिज, सॉरी, हिम हो जाएगा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो फाइनली आपका तैयार होकर बनता है ये आपका, देखिए क्या बनेगा कि क्रिकेट इज प्लेड, साफ लिखा नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, आप अच्छे से लिख लीजिएगा, बोल रहा हूँ मैं, प्लेड बाई हिम, ओके। तो इस तरीका से ये बन जाएगा। नेक्स्ट कोशिश करते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपका यू डू नॉट लर्न योर लेसन, ठीक है। अब ये नेगेटिव में आ गया, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस नॉट का फ़र्क है, कोई। देखिए सबसे पहले वही काम करना है। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, योर लेसन, तो इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो योर लेसन, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, योर लेसन के सिंगुलर है तो इज आएगा, इज। अब मेन वर्ब देखिए लर्न है, तो लर्न का क्या हो जाएगा, लर्न हो जाएगा, थर्ड फॉर्म, LEARNT, लर्नड, है ना। फिर सॉरी एक चीज़ रहेगी इसमें, नेगेटिव है, तो इज नॉट, है, ध्यान रखना है आपको इसका भी। तो योर लेसन इज नॉट लर्नड, अब बाई लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो यू का यू ही रहेगा, नो चेंजिंग, ओके। तो यू का कुछ चेंज नहीं होता है, यू का हमेशा ऑलवेज यू रहता है। तो क्या बना आपका, योर लेसन इज नॉट लर्न बाई यू, तो ये आपका इसका पैसिव बना दिया हमने, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ, ये आप करिए, ये तो ईजी है, ये आपको करना है। साथ ही आपको ये एक्सरसाइज भी करनी है पूरी, ये वाली, ठीक है। पूरी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए इसके रूल्स पढ़ लेते हैं। देखिए रूल नंबर 1 है, इस टेंस में सब्जेक्ट के अनुसार इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग के साथ मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज हम करते हैं या लिखी जाती है, ठीक है। सेकंड, तो सेकंड रूल में जैसे देखिए यहाँ मैंने बताया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है, इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग का यूज़ करेंगे, साथ ही थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। अब देखिए आई के साथ हमेशा एम आएगा, तो एम बीइंग लगाएंगे, और ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ इज बीइंग, और यू, बी, दे
और प्लूरल नाउन्स के साथ हमेशा आर बीइंग का यूज करेंगे। ठीक है, तो छोटे से रूल्स हैं ये आपके। अब स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स के साथ, एक अब एग्जाम्पल्स लिया है मैंने, आई एम रीडिंग अ बुक। तो देखिए रूल्स वही हैं, बस आपको वर्ब्स पहचाननी है, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है आपको अच्छे से। ठीक है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब हमारी यूज होगी। देखिए तो अब ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ए बुक, तो हमने लिखा ए बुक। अब ए बुक के अकॉर्डिंग क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब इज आएगी। ठीक है, साथ में बीइंग भी आएगी उसके, और फिर वर्ब आएगी आपकी मेन वर्ब। मेन वर्ब रीडिंग का रीड होता है, थर्ड फॉर्म, बाई लगाएंगे, और सब्जेक्ट का हम जो आई है आपका उसका ऑब्जेक्ट मी बना देंगे। ठीक है, इजी है। आगे का एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए ये है आपका इंटरोगेटिव में। ठीक है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई है आपकी कि आर द बॉयज राइटिंग एन एसे। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें इजी है ये भी। ठीक है, आसानी से हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, वही है। तो एन एसे क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है, तो एन एसे। ठीक है, तो अब देखिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ ना आके, हेल्पिंग जब से स्टार्ट हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब हम पहले ही लिखेंगे, तो इसका क्या आएगा, इज। ठीक है, तो इज एन एसे। फिर अब देखिए हमारा सब्जेक्ट भी यूज हो गया, ऑब्जेक्ट का हमने सब्जेक्ट बना दिया, हेल्पिंग वर्ब भी आ गई। अब क्या लिखेंगे आप, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब राइटिंग है, राइट का क्या होता है आपका थर्ड फॉर्म रिटेन। ठीक है, तो रिटेन बाई। अब देखिए अब यहाँ पे आ गया आपका, तो देखिए फाइनली बन के तैयार हो गया आपका कि यहाँ से इज एन एसे का इज एन एसे रिटेन बाई द बॉयज। ओके, तो ऐसे आप बना लेंगे इसको, ये भी इजी है। आगे का इसको आप करिएगा। देखिए इसमें क्या है, अब ये एक क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो क्वेश्चन वर्ड के साथ नीचे क्वेश्चन वर्ड आ जाए, एज यूज रख देंगे आप इसको, सेम वाई, है ना। अब यहाँ से जैसा है ये देखिए ऐसा बन गया। ठीक है ना, तो सेम ऐसा ही करना है जैसा ऊपर वाला आपने चेंज किया था, हमने अभी ऐसा ही ये कर देंगे, इसको एज इट इज रहने देंगे, इससे आपको कोई छिड़कानी नहीं करनी है। ठीक है, तो देखिए अब फिर कोशिश करते हैं कैसे बनेगा। तो देखिए वाई का वाई रहेगा, ऊपर से बनाने की कोशिश करता हूँ जगह के लिए, वाई। अब देखिए यहाँ से हम ये देखिए ऑब्जेक्ट क्या है इसमें आपका, यू है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो यू के साथ हम क्या लिखते हैं, आर। तो वाई आर, यू का आपका यू ही रहेगा। ठीक है, यू, वाई आर यू। अब मेन वर्ब का क्या हो जाएगा, हेल्पिंग का हेल्प्ड हो जाएगा, हेल्प्ड, वाई आर यू हेल्प्ड। अब वाई सी का हो जाएगा आपका हर, और ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ऐसे बना लेंगे इसको। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको एक एक्सरसाइज दे रखी है, यहाँ से आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बात करते हैं परफेक्ट के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नियम नंबर 1 है इसका कि इस टेंस में वही है आपका, देखिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज़ बीन और हैव बीन का हम प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है, और वही आपका ही सी इट के साथ और सिंगुलर के साथ आपका हैज़ बीन आएगा, बाकी सभी आई वी यू के साथ और प्लूरल नाउन्स के साथ आपका हैव बीन आएगा। ठीक है, ये तो दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। और स्टार्ट करते हैं एक्टिव से पैसिव बनाना परफेक्ट के। देखिए सभी मैंने बना रखे हैं, थोड़े से इसके हार्ड होते हैं। ठीक है ना, हार्ड कुछ नहीं होते, बस आपको ध्यान में रखना है छोटी चीज़ों को। जैसे आई हैव रिटन द एसे। ओके, तो इसमें ऑलरेडी आपको ये ध्यान रखना है कि थर्ड फॉर्म हमेशा आती है ना। तो आपको तो ये फ़ायदा हो गया कि आपको थर्ड फॉर्म फाइंड करने की या ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो बनेगा कैसे ये, देखिए ऑब्जेक्ट है आपका द एसे, तो द एसे, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो द एसे के अकॉर्डिंग हैज़ बीन आएगा।
और फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म उसकी रिटन है तो एज इट इज रहेगी, आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। और फिर उसके बाद बाई लगा के हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है। और बाकी एग्जांपल्स हैं ये आगे, ठीक है। ये देखिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, हैज़ द हंटर किल्ड बाय द फॉक्स। जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो हम हेल्पिंग वर्ब से ही उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो द फॉक्स ऑब्जेक्ट आपका क्या है, ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है। तो हेल्पिंग द फॉक्स है, ठीक है, सिंगुलर नाउन्स है, ठीक है। तो क्या आएगा, हैज़ आएगा और इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे और उसके बाद देन बीन का यूज़ करेंगे। फिर आपकी थर्ड फॉर्म आएगी मेन वर्ब की, जो आपकी ऑलरेडी दे रखी है, किल्ड का किल्ड ही रहेगा। और वाई के बाद जो आपका द हंटर है, द हंटर आपको लिख देना है, ठीक है। तो इजी होगा मेरे हिसाब से, आपको अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। लास्ट वाला है देखिए, फादर हैज़ टॉट मी इंग्लिश टुडे, है ना। तो इसमें आप देखिए, आप देख रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, मी भी दिख रहा है और इंग्लिश भी दिख रहा है, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्ट क्या है आपका, इंग्लिश है। तो ये ध्यान रखना आपको कि इंग्लिश हैज़ बीन टॉट मी टुडे बाय फादर। तो ये इस तरीक़ा से बन जाएगा, ठीक है। बाकी आप प्रैक्टिस करिए, ये प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको एक्सरसाइज दे रखी है बुक्स से, ठीक है। और भी बुक्स में एक्सरसाइज हैं, आप वहाँ से प्रैक्टिस करिएगा। तो आज का वीडियो था आपका, ये था प्रेजेंट के ऊपर, ठीक है। अब अगला वीडियो जो है आपका वो होगा पास्ट के लिए, कि पास्ट के जो हैं टेंस, पास्ट के एक्टिव से पैसे हम कैसे चेंज करते हैं। तो ये भी ध्यान रखना आपको कि इसमें मैंने पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं बताया, ठीक है। तो पहला वीडियो में मैंने बताया था कि प्रेजेंट 4 टेंस के आपके एक्टिव से पैसिव नहीं बनते हैं, कौन कौन से हैं वो, ठीक है। वो वीडियो में आप देख लीजिएगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए।